HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप देख भी रहे होंगे वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और HCF और LCM हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड जो विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM निकालने का, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF और LCM निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से ये तरीका दूसरा तरीका है। इसके पहले हमने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन से भी बता दिया है। चलिए जैसे मान लीजिए कि 12 और 15 का हमको निकालना है HCF और LCM, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 को जैसे हम लिखेंगे 2 से घटाएंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 हो जाएगा। वैसे 15 का करेंगे 3 5 15। छोटा अंक इसलिए लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को हम करेंगे इसमें का। तो देखिए 12 की जब हम बात करेंगे तो 12 का हमारा फैक्टर का आया 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, और 15 का फैक्टर का आया 3 गुणे 5। हम देख रहे हैं कि इसमें कौन क्या मैच कर रहा है, कॉमन क्या है, तो 3। ये दोनों जितना भी अंक दिया रहेगा, जैसे 12 का 15 का निकाल रहे हैं तो 12 और 15 के फैक्टर में जो भी मैच कर जाएगा, पेयर हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 12 और 15 का HCF हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम LCM निकालना चाहें तो 12 और 15 का LCM क्या होगा? तो देखिए लिखेंगे पुनः लिखेंगे, और 12 का फैक्टर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 है। अब 15 का फैक्टर क्या निकला है? 3 गुणे 5। अब इसको हम चाहें तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 लिख लेंगे, और इसको अगर हम चाहें तो 3 के पावर 1 और 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए HCF तो सभी लड़के बना लेते हैं, जो मिलता है जो मैच कर जाए वहीं हमारा HCF होता है। लेकिन इसमें हम क्या ध्यान देंगे? तो इसमें ध्यान हम ये देंगे कि यहाँ पे देखिए पावर सबसे ज़्यादा 2 का कितना है? 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 2। फिर उसके बाद 3 यहाँ भी 1 बार है और 3 यहाँ भी 1 बार है, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 का लेना है तो 1 ही है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4, 4 3 12, 12 5 60। यानी LCM में हमको क्या करना है कि LCM लेते समय हमको ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में LCM निकालते समय जिसका पावर जितना ही ज़्यादा होगा वहीं हमारा अंक को 2 का पावर ज़्यादा 2 है तो हम 2 ले लिए, अगर 2 का पावर 3 रहता तो 2 का पावर हम 3 लेते। तो आप समझ गए होंगे कि LCM लेते समय हमको पावर ज़्यादा लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकलेगा आपको समझ में आया? तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं। इसमें एक सूत्र होता है, जैसे सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे क्या होता है? LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM होता है। तो अगर मान लीजिए हमको HCF ज्ञात करना है ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर होगा और बटा में चला आएगा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको LCM निकालना हो तो क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं LCM, तो बटे में क्या आ जाएगा? HCF। बटे में क्या आ जाएगा? HCF। तो आप समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो दोनों हमने सूत्र आप लोग को बताया कि ये दो सूत्र कहाँ कैसे प्रयोग करना है, आगे एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो आप लोग को इसमें का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF और LCM होता है, और
एचसीएफ जब पूछेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर रहेगा और एलसीएम कहाँ चला आएगा, बट्टे में चला आएगा। उसी तरह से एलसीएम पूछेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर रहेगा और एचसीएफ कहाँ चला आएगा, बट्टा में चला आएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। तो ये देखिए एक्सरसाइज यही है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न में बोला गया है 1.2 है, 1.2 है। तो प्रश्न में बोला गया है आप लोग को कि क्या करना है। प्रश्न में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात करें। इन निम्नलिखित संख्याओं में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी इसको कुछ करना नहीं है, कटा देना है। क्या कर देना है, कटा देना है। तो जैसे मान लीजिए पहला को जब हम लिखेंगे 140 को, तो 140 को ऐसे लिख देंगे। 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 70 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। यानी 5 से जब हम करेंगे इसको तो ये 35 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बाबू, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है, 2 कितनी बार देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 5 है और गुणे में क्या है 7 है। अब बताइए कि ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इसको हम लिख लेंगे ना 2 के पावर 2, 5 और गुणे में 7। कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना है, 2 बार है। तो इसी तरह से इस सभी प्रश्न को भी बनाना है। 156, 3825 कटा करके और इसका गुणनखंड कर देना है। आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। मैंने एक प्रश्न इसका बता दिया 1.2 का। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आगे देखेंगे प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला में तो अभाज्य गुणनखंड दिया था 3 4, तो एक हमने बता दिया। और दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इसको समझना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या कर देना है, निकाल देना है। यानी इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर जांचना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब आपस में बराबर है कि नहीं। तो पीछे हमने इसका सूत्र अभी आप लोग को पढ़ाया ना, पीछे अभी हम एक सूत्र पढ़ाए थे, आप देखे भी होंगे। इधर हमने ये सूत्र लिखवाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ जब पूछेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आप इसको समझ भी गए होंगे। ये इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। आप लोग देखिए कैसे बनेगा ये प्रश्न। चलिए जब इसको हम हल करेंगे, 26 और 91 है ना, 26 91, तो 26 91 को जब हल करेंगे तो 26 और 91 का यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो 2 से ये 13 बार में हो जाएगा और 13 से 1 बार में, यानी ये कट गया। फिर इसको हम करेंगे तो ये 7 से कटेगा 13 बार में और 13 से कटेगा 1 बार में। तो आपको हम बता ही दिए कि इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 26 है। 26 का जब हम फैक्टर किए तो 2 गुणे 13 आया और 91 का जब हमने फैक्टर किया तो 7 गुणे कितना आया, 13 आया। 13 13 इन दोनों में मैच कर रहा है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ पे 26 और फिर यहाँ पे 91। इसका एलसीएम भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो 26 का एलसीएम क्या कैसे निकलेगा, देखिए इसका फैक्टर है 2 गुणे 13 और इसका फैक्टर है 7 गुणे 13। तो जब इसको हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सब अलग अलग डिजिट है। यहाँ पे 2 का पावर सबसे ज़्यादा, तो 2 एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है और 7 भी एक ही बार में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 13 7 91 और ये 182 हो जाएगा। एलसीएम कितना इसका आ गया, 182। प्रश्न में कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यानी इन दो संख्याएं 26 और 91 का जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, क्या ये
एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला उस दो संख्याओं को गुणा करने पर जितना आएगा उतना ही उसका एचसीएफ जो आया है और एलसीएम जो है उसको गुणा करने पर भी आएगा। तो जांच कर लेते हैं, जांच करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर क्या होता है, एचसीएफ और गुणे में क्या होता है, एलसीएम। एचसीएफ गुणे क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखिए दो संख्याएं हमारे पास क्या है, 26 है और एक 91 है, और यहाँ पे हमारा क्या है 13 है और 182 है। 13 और क्या है 182 है। इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा हम इधर कर लेते हैं 91 और 26 का, तो ये हो जाएगा 1 6 6 और 9 दूना 18, और फिर हो जाएगा 1 दूना 2 और 9 दूना 18, यानी ये आएगा आपका 6 8 2 10, 1 8 9 1 10 और फिर 1 1 2, यानी 2006 आएगा। इसको भी गुणा कर लेते हैं, इसको भी गुणा करके देख लेते हैं, 182 और गुणे में 13, तो देखिए 2 3 6 और 18 3 54, और फिर ये उतर जाएगा और 18 एकम 18 हो जाएगा। फिर ये 6 होगा, 4 2 6 होगा, 5 8 13 और एक 23 66, ये भी 23 ही 66 आना चाहिए, ये भी 23 66 ही आएगा। हम उससे गुणा में कहीं मिस्टेक हो गया है, 23 66 हमसे कहीं गुणा में ये मिस्टेक हो गया, तो इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 26 और 91 को गुणा करके, 26 और 91, 1 6 6 और 9 दूना 9 6 कितना होता है 54 होता है, 9 6 54, और फिर 1 दूना 2 और 9 दूना 18, 6 6 5 8 13 23 66, ये भी 23 और 66, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उन संख्याओं को गुणा करने के बाद उसका जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसीलिए कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आई होप इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को आप काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे हम देखेंगे, आगे प्रश्नों को देखेंगे। आगे जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए इसी में का दो प्रश्न यहाँ भी है, दो गो प्रश्न यहाँ भी है, 510 और 92 और 336 और 54। इस सब को भी हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर एचसीएफ और एलसीएम जितना आएगा उन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है संख्या का, और फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो आपस में बराबर आएगा। आप इस सब को कॉपी पेन लेकर के एचडब्ल्यू में इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, 3 नंबर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को क्या करें, ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो 15 है ना जी, फिर 12 है, या फिर ये क्या है 21 है, तो निकालिए ना इस सब को, बहुत हल्का है प्रश्न। फिर यहाँ भी निकाल लेते हैं। 3 से करेंगे 3 पंचे 15 आएगा, और 5 से करेंगे 1 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, और 3 से 1 आएगा, 3 से फिर 7 आएगा, फिर 7 से 1 आएगा। यानी इस सब का हम यहाँ पे फैक्टर लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे 15 का लिखेंगे सबसे पहले, 15 का 3 गुणे कितना है 5, 12 का लिखेंगे तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 21 का लिखेंगे तो क्या है 3 गुणे कितना है 7, है ना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में 3 ही तो आ रहा है, 3 ही ना मिल रहा है जी। तो 15, 12 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा 3। लेकिन एलसीएम की अगर बात करेंगे, एलसीएम का, तो 15 देखिए 3 गुणे 5 है, फिर 12 देखिए 12 में क्या है 2 का पावर 2 है, और फिर 3 है। 21 का देखिए 3 का पावर 1 है और 7 के पावर 1। इसका हमें बताए थे कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए 2 का पावर सबसे ज़्यादा पावर लेना है, 2 है, और 3 का तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 का पावर हम 1 ही लेंगे, और फिर 5 और फिर 7 निकाल लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। 4 3 12, और ये देख लीजिए 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी ये आपका आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा 420। तो यही तो प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना लेंगे, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न क्या करता है, रिपीट होते रहता है। आपको एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।